तुम्हारे रास्ते में कोई थोड़ी दूर तक भी जा रहा है तो उसको वहाँ तक छोड़ दो जहाँ तक तुम्हारा रास्ता है। ये बहाने नहीं बनाने चाहिए कि अरे मेरे को तो यहाँ से इधर मुड़ना है, मेरे को वहाँ से ये इधर मुड़ना है, या तो किसी को देख के अनदेखा कर देते हैं। तेल है अभी इसमें? हाँ है, आधी टंकी है अभी। तो मैं टंकी फुल करा के रखता हूँ तो काफ़ी चल जाता है। अरे यार, पिछली बार मैंने वीडियो भी बनाई थी उसकी, क्या बोलते हैं, पेट्रोल पंप की तेल डलवाते हुए, वो डिलीट हो गई शायद। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी बना लेंगे। और ये हमारा बस स्टैंड है रुड़की का, बस इतना ही है, छोटा सा ही है बस स्टैंड, क्योंकि रुड़की शहर छोटा ही है तो बस स्टैंड भी यहाँ छोटा ही है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका हार्दिक स्वागत करता है। रुड़की जितना छोटा शहर है ना, उतना यहाँ सुकून है। देखो, देख रहे हैं कितना शांत है। अभी पूरा ये मार्केट है, सिविल लाइन मार्केट, और अभी मार्केट खुला नहीं है, 10 बजे के बाद ही खुलेगा मार्केट। लेकिन फिर भी आपको यहाँ शांति का तो अनुभव हो ही रहा होगा। और ये हरिद्वार का रोड है। यहाँ भीड़ क्यों लगी है? ये तो गर्ल्स कॉलेज है, लड़कियों के कॉलेज के बाहर लड़के खड़े हो रखे। अंदर पुलिस भी है, कोई एग्ज़ाम वगैरह हो रहा होगा तो आए होंगे अपने बहन बेटियों को, पत्नियों को छोड़ने के लिए। लेकिन ये हाँ, अब तो ये नॉर्मल सी बात है, लड़कियों के कॉलेज के बाहर आपको दुनिया भर के लड़के छिछोरे भी दिख जाएंगे। वैसे बहन बाप और किसी का पति वो तो कम ही दिखेंगे उनको, लेकिन छिछोरे लड़के ज़्यादा दिखेंगे। संस्कार विहीनता के कारण आज पता नहीं, ये पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते करते पहले फैशन, उनके जैसा कपड़े पहनावा उनके जैसा, फिर बोली उनके जैसी। नहीं, शुरुआत बोली से हुई ना। पहले तो शिक्षा उनके जैसी कि हमें जो विदेशी लोग पढ़ते हैं वही पढ़ाई हमें भी पढ़ानी है बच्चों को। उसके बाद भाषा उनके जैसी कि वो विदेशी लोग जो बोलते हैं वही हमको भी बोलना है। उसके बाद पहनावा उनके जैसा कि विदेशी लोग जो पहनते हैं हमें भी वही पहनना है। और अब संस्कार उनके जैसे कि वो जो करते हैं वही हमको भी करना है। और उसी का परिणाम है ये देखो, ये सारे ये आवारा छोकरे बाहर खड़े रहते हैं उनके लड़कियों के कॉलेजों के बाहर। और उन्हीं कुसंस्कारों का ये भी प्रभाव है कि आज माँ बाप वृद्धाश्रमों में रहते हैं और वृद्धाश्रमों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। मतलब देश का कलंक है वृद्धाश्रम, और वो कलंक निरंतर बढ़ता जा रहा है। और ये नदी देखो, बरसाती नदी है, आज इसमें पानी भरा हुआ है। ऊपर बारिश हो रही होगी पहाड़ों में, तो वहाँ से ये पानी चल रहा है। बहुत
बाप रे, पिछली बार तो एक बार इतनी बारिश हुई ना, यहाँ बाढ़ आ गई थी इस नदी में। पहली बार हमने इस नदी में इतना पानी देखा। उस दिन सच में ये नदी लग रही थी। अभी तो कुछ नहीं है यहाँ, बताओ, लोग खेती करते हैं इसमें। वहाँ खेलने के लिए ग्राउंड बना रखा है, यहाँ देखो लोगों ने खेती भी कर रखी है। अभी ऐसा है इसका हाल। यहाँ पेड़ देखो, सब लिप्टिस के पेड़ हैं, सब लिप्टिस के पेड़। ये बहुत ख़तरनाक है पर्यावरण के लिए। लोग अभी मतलब सिर्फ पैसे पर ध्यान है लोगों का, कि हर चीज़ से लोग पैसा कमाना चाहते हैं, फिर उससे भले ही नुकसान कितना ही हो रहा हो उसकी तरफ ध्यान नहीं है। स्वास्थ्य को क्या नुकसान हो रहा है, हमारी पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है, बच्चों के भविष्य को क्या नुकसान हो रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन सिर्फ हम पैसा कैसे कमा सकते हैं वो चीज़। अब ये लिप्टिस के पेड़ हैं, ये बहुत महंगे बिकते हैं, लेकिन ये यहाँ जो है ज़मीन का उपजाऊपन वो ख़त्म कर देते हैं, उर्वरता। और ये वातावरण के लिए भी अच्छे नहीं होते। और भी कई चीज़ें इसके जो नुकसान होते हैं कई हैं, लेकिन फिर भी लोग इन्हें लगाते हैं। जैसे कि पॉपुलर का पेड़ हुआ, लेकिन लोग फिर भी लगाते हैं। खेती के बीच में पॉपुलर लगा देंगे और उस पॉपुलर के पेड़ के कारण जो है ना, खेती अब अनुपजाऊ हो जाती है। फिर उसे उपजाऊ बनाने के लिए उसमें यूरिया डालते हैं। अब यूरिया तो डालना ही पड़ेगा ना। अब देखो इतना पॉपुलर है, देखो पूरे खेतों में पॉपुलर ही पॉपुलर लगा रखा है। ये देखो, अब इतना पॉपुलर जहाँ होगा तो वो खेत कैसे वो रहेगा बताइए, उसमें उर्वरता कैसे रहेगी? उसने तो बंजर होना ही है। लेकिन अब खेती भी करनी है, अनाज भी बोना है, तो उसके लिए फिर यूरिया खाद का उपयोग किया जाता है। और मैं अभी पहुंच गया हूँ आश्रम।